हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे गूगल फॉर्म की हेल्प से हम अपना लीड फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। अब बहुत सारे यूज़र्स को ये नहीं पता होगा कि लीड फॉर्म होता क्या है। देखिए, लीड फॉर्म जो है ये बिजनेसेस के लिए होता है। अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में या कोई कोर्स लॉन्च करते हैं, तो उस कोर्स में जो लोग हैं अगर वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसके लिए हम लीड फॉर्म को जनरेट करते हैं। ये बेसिकली आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए और लोगों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए फॉर्म जो है वो क्रिएट किया जाता है। आप जनरली देखते होंगे, कई बार हम कोई ऐड देख रहे होते हैं, उसमें भी हमें कई लीड फॉर्म्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो लीड फॉर्म्स जो होते हैं ये लोगों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। उन लोगों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे जो आपके प्रोडक्ट या आपके बिजनेस या आपके किसी कोर्स में इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जांपल, मैंने एआई के ऊपर एक कोर्स लॉन्च किया, तो मैं क्या करूँगी, किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू एक लीड फॉर्म जनरेट करूँगी और जो लोग भी एआई कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों की इंफॉर्मेशन को मैं कलेक्ट करूँगी। तो वो फॉर्म जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा उसको हम बोलते हैं लीड फॉर्म। लीड फॉर्म जो है बहुत वे से क्रिएट होता है, लेकिन हम बात करेंगे कि कैसे गूगल फॉर्म की हेल्प से हम अपने लीड फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है कि लीड फॉर्म कौन कौन यूज़ करता है। आजकल जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज हैं वो सभी लीड फॉर्म को यूज़ करते हैं। फ्रीलांसर्स अपनी जितनी भी फ्री सर्विसेज हैं उनके बारे में लोगों को बताते हैं और अगर कोई लोग उसमें इंटरेस्टेड है उसकी सर्विसेज में, तो उसके लिए लीड फॉर्म जनरेट होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, स्कूल कॉलेजेस हो गए, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, तो ये सभी वो फील्ड हैं जो लीड फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। लीड का मतलब होता है कस्टमर। वो सारे कस्टमर जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, अगर वो फॉर्म फिल कर रहे हैं, दैट फॉर्म इज लीड फॉर्म। अब लीड फॉर्म की हेल्प से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी भी कस्टमर की, चाहे आपका कोई बिजनेस है चाहे आपका कोई कोर्स है। एक तो आएगी उस कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन, क्या नाम है, क्या मोबाइल नंबर है, क्या कंपनी है, कौन सी सर्विस वो लेना चाहता है, कितना उसका बजट है, कैसी उसकी रिक्वायरमेंट है और कैसे हम उसको कांटेक्ट करें, वाया ईमेल कांटेक्ट करें या व्हाट्सएप पे करें या फ़ोन करें। तो ये जनरली आपकी लीड फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है हम रखते हैं, जो कि आप वो लोग फिल करते हैं जो आपके प्रोडक्ट में, आपके कोर्स में या आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। अब बात करते हैं कि लीड फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या डिफरेंस है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्कूल का जो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट करना बताया था, स्कूल फीस के रिलेटेड। तो अब लीड फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। लीड फॉर्म जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उन लोगों से जो आपके बिजनेस, आपके कोर्स या आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है वो किसी स्पेशल इवेंट, कोर्स या आपकी सर्विस या आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए रजिस्टर करता है। मतलब लीड फॉर्म में अभी तक आपको ये नहीं पता कि जो पर्सन इंफॉर्मेशन भर रहा है वो आपके कोर्स को लेगा या नहीं लेगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या होता है, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया तो वो डेफिनेटली आपकी जो सर्विस है उसको अवेल करेगा। तो जो लीड फॉर्म होता है ये आप कोई भी चीज़ सेल करने से पहले यूज़ करते हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म तब भरा जाता है जब कोई पर्सन डिसाइड कर लेता है कि हाँ, मैंने ये प्रोडक्ट लेना है या मैंने ये कोर्स लेना है या फिर मैंने ये वर्कशॉप अटेंड करनी है। जब उसका फाइनल डिसीजन आ जाता है फिर वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करता है। लीड फॉर्म का काम क्या है, कस्टमर्स को बनाना। जो वो कस्टमर्स जो आपके प्रोडक्ट के, आपके बिजनेस को यूज़ करेंगे या आपकी कोई सर्विसेज हैं उसको यूज़ करेंगे। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का काम क्या होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाना। लीड फॉर्म से जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आएगी उसको आप फॉलो कैसे करते हो, या तो आप उस पर्सन को फ़ोन करोगे या ईमेल करोगे या व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे। और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म कोई कंप्लीट कर देता है तो हम क्या करते हैं, उसको कंफर्मेशन मैसेज भेजते हैं या उसको उसकी रिसिप्ट भेजते हैं। अब फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से भी इसको समझते हैं। मेरा बिजनेस है,
तो मेरा टी शर्ट्स का बिजनेस है, मैं टी शर्ट सेल करती हूँ। तो मैंने क्या किया, अपना एक लीड फॉर्म जनरेट किया। जो लोग भी उस टी शर्ट को बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे वो लीड फॉर्म फिल करेंगे। तो लीड फॉर्म से मुझे पता चल गया कि ये कस्टमर्स जो हैं मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। फिर हमारी टीम क्या करेगी, उनको कॉल करेगी या उनको मेल करेगी, जो भी जैसे भी कन्वीनियंट होगा। तो अगर वो प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हैं तो वो क्या करेंगे, अगर मेरा कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा कि हाँ आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर लो, आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। या रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरली किसके लिए होता है, कोई कोर्स आप दे रहे हो, कोई वर्कशॉप है, कोई सेमिनार है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट करवाते हो, फिर वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ इस पर्सन ने आपकी सर्विसेज लेनी ही लेनी है। लेकिन लीड फॉर्म से आप डिसाइड नहीं कर पाते कि वो कस्टमर आपकी सर्विसेज लेगा या नहीं लेगा। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं। आई होप अब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम लीड फॉर्म को जनरेट करेंगे वाया गूगल फॉर्म्स। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है। सबसे पहले आता है नेम। मैंने फॉर्म का नाम, अब ये फॉर्म मैंने बनाया किसके लिए, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। मेरी एक वेबसाइट की एजेंसी है, मैं वेबसाइट डेवलप करके देती हूँ, ठीक है। तो मेरा वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज हैं जो मैं कस्टमर्स को प्रोवाइड करती हूँ। अब उसके लिए मैंने ये इंक्वायरी फॉर्म बनाया है। कभी भी हम अपने लीड फॉर्म को लीड फॉर्म का नाम नहीं देते हैं, हम इंक्वायरी फॉर्म रख देते हैं, ठीक है, ताकि लोग आपसे इंक्वायरी करें। आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप क्या करते हो, कई बार इंक्वायरी फॉर्म्स होते हैं वेबसाइट पे पड़े हुए, वो सभी लीड फॉर्म है बेसिकली, जहां से उनको कस्टमर मिल रहे हैं, लीड्स मिल रही हैं। तो मेरा वेबसाइट डेवलपमेंट की मेरी सर्विसेज हैं, उसके लिए मैंने ये इंक्वायरी फॉर्म फिल किया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन आवर वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज, कि आप ये फॉर्म फिल कीजिए ताकि हम आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझ पाएँ और हम आपकी इंक्वायरी को रिव्यू करके आपसे 24 से लेके 48 आवर्स के बीच में कॉन्टैक्ट करें। अब इसमें टोटल मैंने 7 सेक्शंस बनाए हैं। ये बन गया मेरा फर्स्ट सेक्शन, जिसमें मैंने सिर्फ नाम लिखा है उस फॉर्म का और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है। अब आते हैं अपने सेकंड सेक्शन पे, जो कि है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। जो पर्सन मेरी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, कोई मुझसे वेबसाइट बनवाना चाहता है, तो उसको मैं कैसे कांटेक्ट करूँ, तो वो अपनी सारी डिटेल यहाँ पे फिल करेगा। सबसे पहले आ गया फुल नेम, इसको हमने शॉर्ट आंसर में रखा है और हर एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड करेंगे। दूसरा आ गया, अगर उसका कोई बिजनेस है या उसकी कोई कंपनी है, उसका नाम। थर्ड आ गया, इसको आप रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं या फिर इसको आप मतलब अनमैंडेटरी कर दीजिए अगर किसी का बिजनेस या फिर कंपनी का नाम नहीं है। जनरली वेबसाइट्स जो बनवाने वाले होते हैं वो कोई ना कोई बिजनेस ओनर्स होते हैं या कोई ना कोई कंपनी वाले होते हैं। अदरवाइज आप अपनी वैसे पर्सनल वेबसाइट कोई बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे अपना लिख सकते हैं। थर्ड है उस कस्टमर की ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और उसकी सिटी। तो ये सारी फील्ड है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंडर। इन सभी को हमने शॉर्ट आंसर में डाल के यहाँ से रिक्वायर्ड कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है आपकी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, मतलब आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन। आप किस तरह की वेबसाइट हमसे बनवाना चाहते हैं, तो उसका मैंने एक पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे है व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू नीड, तो मैंने ड्रॉप डाउन में यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस डाल दी। किस तरह की वेबसाइट आप बनवाना चाहते हैं, या कोई बिजनेस वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो, ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, स्कूल या कॉलेज की वेबसाइट हो, या जनरल ब्लॉग हो, न्यूज़ वेबसाइट हो। तो जो भी आपने मतलब आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं या जो सामने वाला बंदा बनवाना चाहता है, इस तरह आप वहाँ पे ड्रॉप डाउन में मेंशन कर सकते हैं। इसको भी हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड बना दिया। फिर हमने पूछा डू यू ऑलरेडी हैव अ वेबसाइट, क्या आपकी कोई वेबसाइट है, येस और नो में हमने ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस दे दी, इसको रिक्वायर्ड कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर वेबसाइट, जो आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं उसका पर्पस क्या है, कि आप अपनी बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं या अपनी कोई पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं या फिर आप जनरल कोई इंफॉर्मेशन वहाँ पे डालना चाहते हैं, तो
जो भी पर्पस है आपका कस्टमर यहाँ पे लिख के आपको बेच देगा। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ सेक्शन। ये भी वेबसाइट के रिलेटेड है कि आपको आपकी वेबसाइट में किस तरह के फीचर्स चाहिए। क्या वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म होना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट का कोई मोड होना चाहिए, कोई अपॉइंटमेंट आपने बुक करवानी है, यूज़र से लॉगिन करवाना है, इमेज गैलरी होनी चाहिए, चैट होनी चाहिए। तो ये सब वेबसाइट के फीचर्स हैं। लास्ट में हमने टिक कर यहाँ पे रख दिया अदर। इसको भी आपने ड्रॉप डाउन में डाल देना है या फिर चेक बॉक्स में भी डाल सकते हो, ड्रॉप डाउन में भी डाल सकते हो। इसको रिक्वायर्ड कर देंगे। नेक्स्ट फिफ्थ सेक्शन है हमारा बजट का और टाइमलाइन, मतलब कितना आप बजट स्पेंड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए और कितने टाइम में आपको वेबसाइट कंप्लीट चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा एस्टिमेटेड बजट, जो कि मैंने चेक बॉक्स में डाला, आप ड्रॉप डाउन में भी डाल सकते हैं। बिलो 10,000, 10,000 टू 25, ये सब मैंने यहाँ पे ऑप्शंस रख दी। इसको भी हमने रिक्वायर्ड कर दिया। नेक्स्ट है व्हेन डू यू वांट दी वेबसाइट कंप्लीटेड, आपको ये वेबसाइट कब तक कंप्लीट चाहिए, तो हमने मल्टीपल चॉइस में इसको रख दिया। डू यू हैव अ डोमेन नेम, जैसे जब भी कोई वेबसाइट बनती है उसका एक नाम होता है, यूनिक नेम होता है, जिसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। जब हम लिखते हैं ना जैसे www.google.com, तो उसका डोमेन नेम है। तो वो क्वेश्चन हमने पूछा हुआ है कि ऑलरेडी आपने कोई डोमेन नेम परचेज किया हुआ है या नहीं। इसको हमने मल्टीपल चॉइस में डाल के रिक्वायर्ड कर दिया। डू यू हैव अ वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग की सर्विसेज आपने ली हैं या नहीं ली, वो क्वेश्चन। मतलब ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये हमारी वेबसाइट के रिलेटेड ही हैं। अगर आपका कोई रेफरेंस वेबसाइट है, मतलब आप चाहते हैं कि इस जैसी वेबसाइट हमें बना के दीजिए, तो वो रेफरेंस वेबसाइट भी आप यहाँ पे शॉर्ट आंसर में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है टेल अस अबाउट योर प्रोजेक्ट, आप अपनी वेबसाइट के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिख के भेज सकते हैं। सिक्स्थ सेक्शन है हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने ऊपर ले ली हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा मेथड है। अब देखिए ऊपर हमने जहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ली थी सेक्शन नंबर 2 में, यहाँ पे हमने ईमेल भी ले लिया और मोबाइल नंबर भी ले लिया। फिर हमने लास्ट में ये पूछा है कि आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें, क्या आपको फ़ोन कॉल करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें या आपको ईमेल करें। नेक्स्ट हमने पूछा है बेस्ट टाइम टू कॉन्टैक्ट, आपको कब कॉन्टैक्ट किया जाए, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में। तो ये सारे मेन सेक्शंस हैं हमारे। लास्ट में हमारा एक डिक्लेरेशन का हमने सेक्शन बनाया है, जिसमें यूज़र ये डिक्लेयर करेगा कि हाँ जो इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड किया वो एक्यूरेट है और उसको वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डिक्लेरेशन का पार्ट। अब लास्ट में जब ये फॉर्म सबमिट यूज़र करेगा या आपका कस्टमर फॉर्म सबमिट करेगा, तो मैंने यहाँ पे एक कंफर्मेशन मैसेज लिखा है, थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी, वी हैव रिसीव्ड योर वेबसाइट डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट, our team will review your request and contact you within 24 to 48 hours to discuss your project and provide the next step। तो ये मैसेज तब आएगा जब आपका कस्टमर आपके लीड फॉर्म को, इंक्वायरी फॉर्म को सबमिट कर देगा। तो आपकी जो लीड फॉर्म है वो आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपको जनरल एक लेआउट दिखा दिया कि कैसे हमारा लीड फॉर्म जो है वो जनरेट होता है। अब हम इसको पब्लिश करके देखते हैं। तो ये देखिए ये हमारा फर्स्ट सेक्शन आ गया। नेक्स्ट करेंगे, इसको फिल करते हैं। तो अभी मैं जस्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं लगाई है, तो ये फिल कर दिया। ये देखिए जैसे हमने न्यूज़ वेबसाइट बनवानी है, नो। यहाँ पे आ गया फीचर। अब कौन कौन से फीचर्स जो हैं ये देखिए, तो आप मल्टीपल फीचर्स भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं।
क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स लगाए हुए हैं। तो लास्ट सेक्शन आ गया डिक्लेरेशन का एंड सबमिट। ये देखिए सबमिशन के बाद आपका ये आ गया। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, इसको आप हटा भी सकते हैं सेटिंग्स में जाके, ताकि जो सेम ईमेल आईडी से आपको एक और रिस्पॉन्स जो है वो ना मिले। तो इस तरह हम अपना लीड फॉर्म जो है वो गूगल फॉर्म की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। अगर आप भी अपना लीड फॉर्म जनरेट करना चाहते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, तो डेफिनेटली हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन लेके आएंगे। तो ऐसी और वीडियोस की ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।